भारत मालदीव के रिश्तों का नया दौर शुरू। आजादी के जश्न में आज मुख्य अतिथि होंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी। $565 मिलियन की ऋण सहायता देने का हुआ है फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा में नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक, सचिवालय ने जारी किया सर्कुलर। कांग्रेस ने पिछले सत्र में किया था प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में नाम बदलने पर सियासी हंगामा। भोपाल नगर निगम में हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने का प्रस्ताव पास। दोनों दलों के पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को लगा तगड़ा झटका। रायपुर में अरबों रुपए की जमीन पर दावा खारिज, निगम के हक में आया फैसला। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने पकड़ा सहारा ग्रुप का बड़ा फर्जीवाड़ा। 310 एकड़ जमीनों की बिक्री में 72 करोड़ 82 लाख का गबन। सेवी की बजाय अन्य खातों में डाल दी गई रकम। दुर्ग में मानव तस्करी के आरोप में 2 पर एफआईआर। मिशनरी सिस्टर और युवक के खिलाफ मामला दर्ज। बस्तर क्षेत्र की 3 युवतियों को बरगलाकर आगरा ले जाने का आरोप। रीवा में आरोपियों ने हथकड़ी पहनकर पुलिस की गाड़ी में बनाई रील। गाड़ी में पुलिसकर्मी भी मौजूद। IBC 24 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। ग्वालियर में जलभराव से पिपरों में मुख्य सड़क बंद। एम्बुलेंस नहीं मिलने से अस्पताल नहीं पहुंचा मरीज, मौके पर मौत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने प्रेशर के चलते कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। और मैनचेस्टर टेस्ट पर इंग्लैंड ने कसा शिकंजा। तीसरे दिन इंग्लैंड का स्कोर 544 पर 7। जो रूट का रिकॉर्ड तोड़ शतक, इंडिया बैकफुट पर। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर भोपाल से है। MD ड्रग्स मामले में आरोपियों ने रिमांड में खुलासा किया है। राजस्थान से सड़क मार्ग के चलते ड्रग्स लाया जाता था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि MD ड्रग्स के मामले में आरोपियों की रिमांड है, ये तो आपको पता है। और इसी रिमांड में उन्होंने कई खुलासा किया है। एक तो सड़क मार्ग से ड्रग्स लाया जाता था, राजस्थान से लाया जाता था, एक बात हुई है। पब और क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी का काम लड़कियां करती थी, जिससे किसी को इस बात की भनक तक न लगे। यानी डिलीवरी गर्ल की भूमिका में लड़कियों को रखा गया था। ये बात रिमांड में सामने आई है। अच्छा, जैसे ये डिलीवरी गर्ल जो सप्लाई करती थी MD ड्रग्स वगैरह, इसके पीछे उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, इसके पीछे उन्हें ड्रग्स मिल जाता था। ये भी बात सामने आई है। और आप ये भी आपको बता दें कि पंजाब के ड्रग तस्करों से इनका कनेक्शन मिला है। नशे के लिए तो पंजाब वैसे ही बदनाम है। अब वहाँ कितनी बॉलीवुड की फिल्में तक बन गई, आपने देखा, उड़ता पंजाब वगैरह जैसी फिल्में भी आई। तो पंजाब तो वैसे ही नशे के लिए बदनाम है। और यहाँ जो खुलासा हुआ है भोपाल में, इसका कनेक्शन जो है वो पंजाब से मिला है। अब आप जानते हैं कि चाचा और भतीजे 2 इसमें रिमांड पर हैं। एक शाहवर है और एक यासीन है जो वीडियो जॉकी का काम करता था। इन दोनों को रिमांड पर लिया ही गया है। अब जो आरोपी चाचा है उसकी रिमांड बढ़ा दी गई है। और इधर पुलिस जो है, क्राइम ब्रांच, यानी भतीजे यासीन जो वीडियो जॉकी भी था, उसको राजस्थान लेकर गई है। यानी 2 एंगल सामने आया है। क्या, कौन कौन सा एंगल? पंजाब के ड्रग तस्करों से कनेक्शन है और वाया राजस्थान मध्य प्रदेश पहुंचा करता था। एक बात ये भी, पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने 7 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। काउंसलिंग के बाद एक पीड़िता जो डिलीवरी गर्ल का काम करती थी और ड्रग्स सप्लाई करती थी और खुद ड्रग्स का सेवन करती थी, उसके बदले में भाई आप 2 गिट किसी को ड्रग्स तो आपको फ्री में मिल जाता था, तो वो सामने आ गई है। क्राइम ब्रांच के साथ खड़ी है वो। पीड़िता ने गैंग रेप का आरोप भी लगाया। पीड़िता कह रही कि उसके साथ, क्राइम ब्रांच को बताया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। पकड़े गए आरोपियों और रिश्तेदारों पर आरोप लगाया गया है। यानी रिश्तेदारों पर भी आरोप लगाया है और आरोपियों पर भी लगाया गया, जो चाचा और भतीजे पकड़े हैं।
ये तो मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी, और डिटेल में ये सारी जानकारी मुझे विवेक पटैया ने दी, क्योंकि वो ग्राउंड पर है, एक एक करके उन्होंने बताया, पूरी बात बताई। दो तीन चीज़ सामने आ रही है विवेक। एक तो लड़कियां जो थी वो डिलीवरी गर्ल का काम करती थी, इसके बदले उन्हें मुफ्त में ड्रग्स मिल जाता था। कनेक्शन पंजाब से है और वाया राजस्थान मध्य प्रदेश आता था, और राजस्थान का बॉर्डर मध्य प्रदेश के कई इलाकों से लगा भी है, ये भी बात क्लियर है। तो अभी तक रिमांड पर क्या क्या और जानकारी मिली है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये काफ़ी चर्चित मामला है भोपाल का एमडी ड्रग्स मामला, और इस पूरे मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो पहला आरोपी गिरफ्तार हुआ था यासीन, उसके पूछताछ के बाद लगातार उसने नाम उगले, और उसके बाद एक के बाद एक अब तक 5 लोग गिरफ्तार इसमें हो चुके हैं। यासीन को जो है अब क्राइम ब्रांच राजस्थान ले जा रही है, ताकि वहाँ पर कहाँ से जो है ड्रग्स सप्लाई होती थी, इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। तो राजस्थान में इस पूरे आरोपी को लेकर जो है क्राइम ब्रांच लेकर पहुंचेगी, और पूरे मामले का वहां पर कहां किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, वहां कैसे ये ड्रग्स भोपाल आता था, इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी होगी। वहां के लोग जो इससे जुड़े हैं उनसे भी पूछताछ क्राइम ब्रांच करेगी। इसके साथ ही जो उसके जो चाचा है उसकी भी रिमांड 2 दिन जो है क्राइम ब्रांच मांगी थी कोर्ट से। कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड दे दी, यानी अभी और पूछताछ में खुलासे होना बाकी है। एक और जो बड़ी बात सामने आई इसमें कि अब एक पीड़िता सामने आई है। जिस तरह से कहा गया कि इस पूरे मामले में कई जो लड़कियों के जरिए जो है ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, उनको ड्रग भी दिया जाता था, लेकिन जो पीड़िताएं हैं जो अलग जो इसका शिकार हुई है उसमें से एक पीड़िता अब सामने आई है, और कई गंभीर आरोप उसने पुलिस को दिए आवेदन में लगाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक पीड़िता के सामने आने के बाद यदि और भी कई पीड़िताएं हैं तो वो भी सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल इस पीड़िता ने जिस तरह से इस पूरे रैकेट के लोगों पर और इसके उस परिवार पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है। अब पुलिस देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला अभी क्राइम ब्रांच के हाथ में है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो पीड़िता है उसने आवेदन पुलिस को दिया है। तो अब पुलिस इस मामले में किस तरह पूछताछ करती है, क्या करती है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को शर्मसार करने वाला मामला था, और इतने लंबे समय से ये रैकेट यहाँ संचालित था। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं सिस्टम पर, पुलिस पर भी, कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। सही कह रहे हैं विवेक, आपकी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके रहते हुए ये संभव कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद आपका विवेक। इंदौर से खबर है, अपने दर्शकों को उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर बब्बर खालसा आतंकी मामले में एक अपडेट है। आतंकी आकाशदीप को कमरा और नौकरी देने वालों पर केस दर्ज हो गया है। आतंकी आकाशदीप को जिन्होंने कमरा दिया और नौकरी दिया उन पर केस लिख लिया गया है। हीरानगर थाने में मकान मालिक और क्रेन संचालक पर केस दर्ज हुआ है। चूंकि आकाशदीप ना क्रेन संचालक का ही काम कर रहा था, यानी क्रेन चलाता था। अब जिसने कमरा दिया, नौकरी दिया, उसके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। असल में 4 दिन पहले आतंकी आकाशदीप की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली की स्पेशल पुलिस की टीम इंदौर आई थी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आतंकी है। आकाशदीप बब्बर खालसा आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, और बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसा आतंकी इंदौर में आकर क्रेन संचालक का काम कर रहा था, यहां अपनी पहचान छिपाकर। अब जिन्होंने आकाशदीप को कमरा दिया रहने के लिए, नौकरी दी, उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। इसलिए आप अंशुल तो हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, लेकिन एक गाइडलाइन मैं बता रहा हूं उन लोगों को कि जब भी किसी को कमरा दीजिए पूरे सत्यापन के बाद दीजिए, जब भी किसी को नौकरी दीजिए वेरिफिकेशन के बाद दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अंशुल स्वाभाविक है और आगे भी लोगों के खिलाफ केस दर्ज होगा। क्या डेवलपमेंट है, अपडेट है इस केस में? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस द्वारा जब बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद
इंदौर पुलिस जागी थी और इंदौर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। तो ये सामने आया था कि हीरानगर थाना क्षेत्र में जिस मकान में ये व्यक्ति रह रहा था, उस मकान मालिक ने और जिस व्यक्ति ने इसे क्रेन चलाने की नौकरी पर रखा था, इन दोनों लोगों ने इसकी सूचना जो है थाने पर नहीं दी थी। और इसी को लेकर के हीरानगर पुलिस ने जो है मकान देने वाले राम सिंह मालवीय और क्रेन पर काम रखने वाले हरभजन सिंह के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जो इन लोगों से भी पूछताछ कर रही है और इनसे जानकारी ली जा रही है कि उन्हें कैसे इस व्यक्ति से संपर्क हुआ था, इस व्यक्ति से जब संपर्क हुआ तो क्या इन्होंने उसके बारे में जानकारी नहीं निकाली, क्या बोल करके उसने ये मकान जो है किराए पर लिया था। इन सभी चीजों को लेकर के इंदौर पुलिस जो है इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि इसमें इंदौर पुलिस की भी एक लापरवाही जो है वो उजागर हो रही है, क्योंकि लगातार पुलिस ये दावे करती है कि जो लोग भी किराए पर मकान ले रहे हैं उसके बारे में पुलिस को पूरी सूचना है, पुलिस लगातार इस मामलों की जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद इंदौर पुलिस हरकत में आती है और इस पूरे मामले में छानबीन जो है वो शुरू की जाती है। फिलहाल इन दोनों लोगों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और जिस व्यक्ति ने इसे क्रेन पर काम पर रखा था उससे भी पुलिस जो है पूछताछ कर ये जानकारी ले रही है कि क्या इसके अलावा भी कहीं इससे कोई संपर्क था या दिल्ली से इनसे कोई संपर्क था। इन सभी तथ्यों को लेकर भी अब पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जी राहुल, देखिए, इसमें अंशुल ने एक बात और बताई कि पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि जिन्होंने कमरा दिया उसे रहने के लिए और नौकरी दिया, कहीं इनका कनेक्शन तो कोई नहीं है। भूलवश दिया हो तो अलग बात है, तब भी एफआईआर दर्ज हुई है और कनेक्शन खंगालने की कोशिश यहां पर पुलिस कर रही है। धन्यवाद आपका इस इंफॉर्मेशन के लिए। अगली खबर भी इंदौर से ही है। इंदौर से खबर यह है कि कांग्रेस का एक पार्षद है जिसका नाम अनवर कादरी है। इसकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, इसकी मुश्किलें बढ़नी भी चाहिए। अब भले ही किसी पार्टी का पार्षद क्यों ना हो। लव जिहाद में फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों में फंसा हुआ कादरी पर अब प्रशासन सख्त हो गया है और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। अनवर कादरी के अवैध अतिक्रमण की जानकारी सामने आई कि इसने इंक्रोचमेंट किया है कई जगहों पर। प्रशासन जल्द ही नगर निगम के साथ जाएगा और इसके अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। बड़ी कार्रवाई का मतलब कि ढा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा जो इसका इलीगल हिस्सा होगा। प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर आवश्यक दस्तावेज जुटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अनवर कादरी की संपत्ति राजसात करने और पार्षदी समाप्त करने के लिए महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात की है कि कैसे इसकी पार्षदी जाए और इसकी संपत्ति राजसात के। और कल ही ये सवाल IBC 24 ने उठाया था। फरार चल रहे कादरी पर पुलिस ने ऑलरेडी 10 से 20 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन ने कादरी पर रसूका भी लगा दिया है और ये भागा भागा फिर रहा है। ये जो कांग्रेस का पार्षद है ना, जो लव जिहाद के मामले में फंडिंग का आरोपी है, अब इस पर रसूका भी लग गया है। देखिए, एक डेलीगेशन आया था और अनवर कादरी के खिलाफ कार्रवाई हेतु उनके द्वारा मांग उठाई गई। इस संबंध में पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं, इनाम भी घोषित किया गया है और रासुका की कार्रवाई भी मेरे द्वारा की गई है। तो निश्चित रूप से प्रशासन जो है अपना काम कर रहा है और गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी ही जो भी कानूनी दायरे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी संभव होगी वो की जाएगी। आशीष की गिनती इंटेलिजेंट ऑफिसर्स में होती है। अगली खबर इंदौर से है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। थाने पहुंची महिला ने बताया कि कनाडिया थाना क्षेत्र में पूर्व में दर्ज लव जिहाद की FIR के मुख्य आरोपी को जमानत दिलाने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। महिला का आरोप है कि आरोपी यूसुफ के कुछ साथियों ने उसे जबरन तुकोगंज इलाके में बुलाया और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी यूसुफ के पक्ष में गवाही देने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही उसे धमकी भी दी जा रही है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। कल एक महिला ने थाने आकर यह बताया कि उसका एक प्रकरण जो कनाडिया थाने पर दर्ज हुआ था उसमें आरोपी यूसुफ की जमानत को लेकर उसके साथीदारान ने उसे संपर्क किया, तो एक कागज़ भी बनाया गया। वो कागज़ भी अभी प्राप्त किया जा रहा है और उसको गलत गवाही देने के लिए और उसकी जमानत कराने की नीयत से वक्तव्य दिलाने के लिए, उसका गवाही देने के लिए उसको प्रेरित कर रहे थे। उसकी इस रिपोर्ट पर प्राप्त होते ही हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया है और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।
इंदौर से खबर है। सब इंस्पेक्टर से मारपीट करने वाले 4 को गिरफ्तार किया गया है। महिला मित्र से मिलने गए एसआई की पिटाई इन्होंने की थी। ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से महिला मित्र से मिलने एक सब इंस्पेक्टर गया था और उसकी जमकर कुटाई की गई थी। वीडियो देखा गया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब इनसे थाने में कान पकड़कर माफी मांगते इन 4 आरोपियों को दिखाया गया। सब इंस्पेक्टर को तो पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही। देखिए अंशुल, सिर्फ कान ही पकड़ाया गया कि कुछ इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज की, क्या किया? सिर्फ कान पकड़ाया गया? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जिस दिन पूरा वीडियो वायरल हुआ था और ये सब इंस्पेक्टर को मारते हुए दिखाई दे रहे थे, उसी दिन पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को तो निलंबित किया ही था, लेकिन इन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। उसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर ही मामले की जांच शुरू की और इन 4 आरोपियों की पहचान जो है उस मामले में की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद थाने में ये आरोपी जो है कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दिया। हालांकि ये पूरा मामला जो है बड़ा वायरल हुआ था। इसके वीडियो जो है पूरे मामले के वायरल हुए थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर के साथ ये पिटाई करते हुए दिख रहे थे और उसे खंबे से मारने की प्रयास भी जो है इन आरोपियों के द्वारा किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई थी और इन आरोपियों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया था। फिलहाल इन आरोपियों के अलावा कई अन्य लोग भी जो है वो वीडियो में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी और उसके बाद वीडियो के आधार पर इनकी पहचान जो है वो लगातार की जा रही है, जिसके बाद ये 4 आरोपी जो है सामने निकल करके आए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान जो है वो खजराना पुलिस के द्वारा अभी भी की जा रही है। जी राहुल। ओके, यानी एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तार कर लिया। कान पकड़कर इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर कोई आगे से ऐसा ना करे, पुलिस पर हाथ ना छोड़े, इसलिए माहौल बनाने के लिए पुलिस ऐसा कर रही है। धन्यवाद अंशुल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और देखिए वो विजुअल भी दिखा रहे हैं आपको कि देखिए एसआई सब इंस्पेक्टर की यहाँ पिटाई हो रही है। ये देखिए बहुत कूटा है इन लोगों ने वैसे सब इंस्पेक्टर को। ये देखिए पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। इश्क, अच्छा इश्क का चक्कर था, ओके, ये तो लिख भी गया है। अब इश्क का चक्कर था, पिट गए सब इंस्पेक्टर। देखिए बुरी तरह इनको पीटा गया है सब इंस्पेक्टर को। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अब सब इंस्पेक्टर आप तभी होते हैं जब आप ड्रेस में होते हैं, वर्दी में होते हैं। ये वर्दी में नहीं दिख रहे हैं फिलहाल, आप देखिए तो। अब इश्क के चक्कर में ये पिटे हैं और ये जो पीटने वाले 4 हैं, ये इसमें 2 युवा हैं, 2 बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी कान पकड़कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी लिख ली गई है और इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जैसा कि अंशुल बता ही रहे थे। भोपाल से खबर यह है कि आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा, अभी थमने वाला नहीं है। 41 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अच्छा, 5 जिलों में तो बहुत सावधानी की जरूरत है क्योंकि वहां पर रेड अलर्ट है। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और बाकी 14 में तो सामान्य बारिश होगी, इसमें येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट से बहुत घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, जिन इलाकों में रेड अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट है वहाँ थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। अब जैसे देखिए रायसेन के रहने वाले अगर आप हैं, सागर के रहने वाले हैं, दमोह के रहने वाले हैं, पन्ना के रहने वाले हैं, सतना के रहने वाले हैं, रीवा के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। यहाँ रेड अलर्ट जारी किया है, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो यहाँ रहना है आपको सावधान। जैसे गुना हो गया, अशोकनगर हो गया, विदिशा हो गया, बालाघाट हो गया, जबलपुर हो गया, तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यहाँ भी अति सावधान रहना है। अगर आप भोपाल के हैं, ग्वालियर के हैं, इंदौर के हैं, उज्जैन के हैं, खंडवा के हैं, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन में अच्छी बारिश के लिए अब धार्मिक उपायों का सहारा लिया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में जल संकट से बचाव और अच्छी वर्षा की कामना को लेकर विशेष पूजा अनुष्ठान किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 51 ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। बाबा महाकाल से शहर पर मेहर बरसाने की प्रार्थना की गई, शहर पर कृपा बरसाने की प्रार्थना की गई। ये बेहतर होगा लाइन कि शहर पर कृपा बरसे। इधर मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो उज्जैन शहर की जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत डैम तेजी से सूख रहा है। नगर निगम के अनुसार डैम में अब केवल 20 दिनों का जल भंडार शेष है। देखिए, एक तरफ स्थिति ये भी है और दूसरी तरफ झमाझम बारिश हो रही है।